अगर मैं आपसे कहूं कि रिंकू सिंह जितने अच्छे T20 में हैं उससे ज्यादा बेहतर वो टेस्ट में हो सकते हैं, या नहीं तो उतने अच्छे तो हो ही सकते हैं, तो शायद आप सुन करके थोड़ा सोचोगे। या मैं आपसे पूछूं कि क्या ख्याल आता है ये सोच करके कि रिंकू सिंह टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ख्याल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आप सोचने में थोड़ा टाइम लगा रहे हो, तो आपको बता दूं कि इंडियन बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, फॉर्मर बैटिंग कोच जो अब तक इंडिया के साथ बैटिंग कोच जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं रिंकू सिंह को बैटिंग करते हुए देखता हूं तो मुझे उनमें कोई भी टेक्निकल एरर नहीं दिखता है, कोई भी ऐसा टेक्निकल रीजन नहीं दिखता है जिससे आप ये कह सको कि रिंकू सिंह जो है वो अच्छे टेस्ट बैटर नहीं बन सकते। अगर आप उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखोगे तो उनका एवरेज 50 से भी ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो टेक्निकली बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत काम है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, और एक टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर रिंकू को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर बन सकता है, टेस्ट बैट्समैन बन सकता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, कभी आपने रिंकू सिंह को जब खेलते हुए देखा, क्या आपने कभी भी ये ऑब्जर्व किया कि यार रिंकू सिक्सेस मारते हैं? हम रिंकू को अच्छे फिनिशर के तौर पर जरूर देखते हैं, लेकिन क्या वाकई वो टेक्निकली उतना साउंड दिखते हैं? क्या वो जब बॉल को हिट करते हैं तो उतना कॉन्फिडेंट दिखते हैं? या फिर जब कभी वो ऊपर बैटिंग करने आ जाते हैं, जल्दी विकेट गिर जाती है, तो क्या वो रुक कर खेल पाते हैं? क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने देखा है रिंकू सिंह को, माना इस बात से कि हम सब ने रिंकू सिंह को तब जाना, तब बात करनी शुरू करी जब उन्होंने 5 छक्के मारे थे। मतलब वो एक सेंसेशन बन गया कि भाई रिंकू 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 रिंकू। लेकिन उसके अलावा जो रिंकू है वो कुछ अलग है। अगर मैं आपको रिंकू के फर्स्ट क्लास स्टैट्स बताऊं तो उन्होंने 47 मैचेस खेले हैं जिसमें 11 बार नॉट आउट रहे हैं और 3173 रन उनके पास है। 163 उनका हाईएस्ट है और एवरेज 54 का है। अब ये नंबर्स किसी अच्छे टेस्ट बैट्समैन के ही हो सकते हैं, किसी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेट खेलने वाले बैट्समैन के ही हो सकते हैं। हाँ, आईपीएल की तरफ जब आप देखते हो तो बीते 4 सालों में या 5 सालों में जितने उन्होंने कुछ 40 इनिंग खेली हैं, जिसमें एवरेज उनका 30 का है, मतलब T20 फॉर्मेट के हिसाब से भी उनका एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट लगभग 150 के आसपास का है। तो कुल मिलाकर ये है कि रिंकू सिंह छोटा फॉर्मेट हो या बड़ा फॉर्मेट, या फिर आप आईपीएल हटा दीजिए, आप इंडिया के लिए जो T20 में उन्होंने 15 इनिंग्स खेली उसको देखिए, खैर उसमें तो बहुत अच्छा है। मतलब उसमें 83 का एवरेज, 176 का स्ट्राइक रेट। वहां पर लोगों ने सवाल भी किया था कि यार आप क्यों लेके नहीं गए T20 वर्ल्ड कप में, आप क्यों शिवम दुबे को उनकी जगह पर लेकर चले गए? लेकिन ठीक है, वो बातें अब सारी एक साइड में। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी बात और नई बात कही गई है, और ये कही गई है बैटिंग कोच के द्वारा, जो इंडियन टीम के बैटिंग कोच थे उनके द्वारा। तो जाहिर सी बात है इस बात पर ध्यान देना भी उतना ही बनता है, और आप इस बात को उस तरह से सोच सकते हो। आप रिंकू सिंह को सिर्फ T20 की लिमिट लगाकर नहीं छोड़ सकते हो कि यार रिंकू सिंह जो है ना वो छोटे फॉर्मेट का ही बैट्समैन है, वो सिर्फ T20 का ही बैट्समैन है। लेकिन अब जब राठौड़ ने ये बात करी, और शायद मैं श्योर हूं आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिंकू को देखा होगा बैटिंग करते हुए, और ये सोचा जरूर होगा कि यार रिंकू ना सिर्फ ओडीआई का नहीं है, रिंकू जो है वो सिर्फ T20 का नहीं है, रिंकू ओडीआई भी खेल सकता है और रिंकू टेस्ट भी खेल सकता है, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड है। लेकिन अब जब गौतम गंभीर कोच बन गए हैं तब काफी ज्यादा लोग होपफुल हो गए हैं, क्योंकि गौतम ने उनको पास से जाना है, गौतम ने उनको देखा है, उन्होंने गौतम के हिसाब से बल्लेबाजी की है। और इस बार हालांकि आईपीएल में केकेआर में ज्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि ऊपर वाले प्लेयर्स काफी अच्छा कर रहे थे, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर आई नहीं थी। पिछले सीजन में आई थी, उन्होंने करके दिखाया था, लेकिन इस सीजन में कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं। फिर भी गौतम गंभीर ने उनको काफी करीब से जाना है केकेआर की टीम में। अब देखना यह है कि जब गौतम गंभीर कोच बनकर आएंगे तो क्या रिंकू सिंह को हम और अदर फॉर्मेट्स में देख सकते हैं? क्या रिंकू सिंह को हम बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी सीरीज में देख सकते हैं, ओडीआई में या फिर टेस्ट मैचेस में? खैर, क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह का डेब्यू इन अदर फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ओडीआई और T20 तो खैर ठीक है, लेकिन ओडीआई में भी रिंकू को ज्यादा मौके मिलने चाहिए? वैसे भी ओडीआई बहुत कम है, 6 ओडीआई खेलने हैं इंडिया को आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो क्या उसमें रिंकू की जगह बनती है? क्या नीचे आकर रिंकू एज अ फिनिशर, या फिर इनफैक्ट उससे ज्यादा, सिर्फ फिनिशर क्यों, उससे ज्यादा बड़ा रोल भी प्ले कर सकते हैं? आप रिंकू को किस तरह से देखते हैं अदर फॉर्मेट्स में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।